Hello people and welcome to Shifting Gears and welcome inside the Maruti Suzuki XL6। अब ये गाड़ी काफ़ी समय से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है and thanks to COVID-19 things are going to change in the future, things are not going to be the same। काफ़ी सारे लोग जो हैं they might not really consider using public transport and they might consider carpooling as an option। So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Is this Maruti Suzuki XL6 a perfect carpooling companion, the perfect carpooling car? अब आप ये ऑलरेडी जानते हो कि ये जो मारुति सुजुकी की XL6 है, this is a 6-seater model sold via Maruti Suzuki's premium Nexa channel and it is based on an Ertiga। लेकिन इसमें आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलते हैं और थर्ड रो में भी 2 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ डिसेंटली कंफर्टेबल कार फॉर 6 पीपल। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट इंजन एंड द स्पेसिफिकेशंस। ये जो मारुति सुजुकी की XL6 है, इसके साथ आपको एक सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही मिलता है, द K15B स्मार्ट हाइब्रिड मोटर which you get on this Maruti Suzuki XL6. It produces 77 kilowatt of power and 138 Newton meters of torque. Of course ये मोटर BS6 compliant है। 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको इसके साथ मिल जाता है। मैनुअल गियरबॉक्स वेरिएंट जो है वो 19.01 का माइलेज डिलीवर करेंगे एंड द ऑटोमेटिक वेरिएंट विल डिलीवर 17.99 किलोमीटर्स पर लीटर। अब ये जो मारुति सुजुकी की XL6 है, इसके साथ आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है, द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विच वी हैव सीन इन मैनी मारुति सुजुकी कार्स। तो ये भी एक काफी यूजफुल फीचर है हियर ऑन दिस इंजन। अभी द बिगेस्ट डाउनसाइड इज कि आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता है, सो यू कांट रियली गेट दैट एक्स्ट्रा टॉर्क एंड दैट एक्स्ट्रा एफिशिएंसी फ्रॉम द XL6। दिस इज द ओनली मोटर दैट इज अवेलेबल। लेकिन ये इंजन जो है ये काफी वर्सेटाइल है। जब आप इसे हाईवे पे क्रूज करना चाहते हो, जैसे कि अभी मैं इसे चला रहा हूँ, इफ योर डेली ऑफिस रन, डेली ऑफिस कम्यूट्स इंक्लूड अ हाईवे ड्राइव, दिस इज वेरी नाइस एंड स्मूथ। आप लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इनसाइड सिटी लिमिट्स काफी आसानी से इस गाड़ी के साथ क्रूज कर पाओगे। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिल जाता है। यू डोंट हैव एन ओवरड्राइव 6th गियर ऑन दिस इंजन, बट even close to 80 kilometers per hour, the engine RPM is just a little over 2000, maybe 2200 or 2300। और उस सिचुएशन में, उस रेव रेंज में इंजन नॉइज जो है वो आपको कैबिन में ज्यादा सुनाई नहीं देगी। So you as the owner of the car who's driving the car, or if you have a driver and you are being seated and driven around in this XL6, NVH में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनसाइड सिटी लिमिट्स स्पेशली आपको कोई भी विंड बफेटिंग का भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा। तो ये गाड़ी कम्यूट करने के लिए काफी आसान होने वाली है। बट व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार इनसाइड द सिटी लिमिट, और जब आप इस गाड़ी के साथ फुल लोड के साथ कम्यूट कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 5 people or 6 people inside in this XL6, this engine is also very tractable। आपको शायद से ऐसे लगेगा कि 77 kilowatts of power is not that great। आपको लगेगा कि 138 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जो है it is not that superior when you compare it to diesel powered MPVs in this segment, but it is still tractable। इसका श्रेय जाता है स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को, जो आपको एक एडिशनल टॉर्क बूस्ट दे देता है लोअर डाउन इन द रेव रेंज। तो उसकी वजह से आपको थ्रॉटल इनपुट जो है वो ज्यादा देनी नहीं पड़ती है। द इंजन विल पिक अप डिसेंट अमाउंट ऑफ पेस जब आप थ्रॉटल इनपुट दे देते हो, और वो SHES का टॉर्क बूस्ट मिलने के कारण आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। अगर माइलेज की मैं बात करूं तो इस मारुति सुजुकी XL6 के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इनसाइड सिटी लिमिट्स, जब आप 2 से 3 लोग इस गाड़ी में कम्यूट कर रहे हो। विद फुल लोड मे बी 11 to 12 kmpl you will be able to achieve if you are driving for close to 20 to 30 odd kilometers, including a nice stretch of highway as well। अगर आप इस गाड़ी के साथ सिर्फ हाईवे कम्यूट्स करना चाहते हो, आई थिंक दिस मारुति सुजुकी XL6 कैन इजीली डिलीवर क्लोज टू 18 to 20 kmpl ऑन लॉन्ग हॉल्स। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस कार बीइंग परफेक्ट फॉर कारपूलिंग। तो जब आपको ये गाड़ी सिटी में चलानी है, द स्टीयरिंग व्हील इज नाइस एंड लाइट, टिपिकल ऑफ
Maruti Suzuki EPS steering wheels. It is not very rich in feel and feedback center pullback action भी जो है वो इतना ग्रेट नहीं है, इतना खास नहीं है, लेकिन चलाने में गाड़ी काफी आसान है। गियर बॉक्स जो है वो काफी प्रिसाइज है, गियर थ्रोज जो है इस गाड़ी में वो भी काफी शॉर्ट हैं और क्लच एक्शन जो है वो भी काफी लाइट है। इसके साथ साथ आपको एक काफी डिसेंट स्पेस भी दी गई है टू रेस्ट योर लेफ्ट फुट। ऑफ कोर्स अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का तो आपको एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। नाउ दैट 4 स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट आल्सो डजंट रियली साउंड दैट गुड और ग्रेट ऑन पेपर, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए काफी अच्छा है, काम चलाने लायक है और आपको उसमें से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे until and unless you want to buy a car which you want to drive out enthusiastically। लेकिन अगर आपको एक enthusiast कार चाहिए तो आप एक MPV वैसे भी नहीं खरीदोगे। So I think that engine and gearbox combination for this XL6 is decent enough। लेकिन अब बात कर लेते हैं about ride quality। अगर आप ये मारुति सुजुकी XL6 सोलो चलाओगे या सिर्फ एक पैसेंजर के साथ लेके निकल जाओगे, you will feel that the rear end of the car is slightly on the stiffer side। और जब आप especially स्पीड ब्रेकर्स एनकाउंटर करते हो आपको काफी स्लो डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पीड कैरी करोगे एंड इफ यू मूव आउट एंड अवे फ्रॉम द स्पीड ब्रेकर एट स्पीड मोर देन आइडियल, आपको वो रेयर एंड जो है गाड़ी का वो जंप होते हुए महसूस होगा एंड दैट माइट लीव यू अनकंफर्टेबल एंड अ लिटिल नर्वस इनसाइड द XL6। लेकिन जब आपके गाड़ी में पैसेंजर्स हैं, इफ यू आर ड्राइविंग आउट इन दिस कार विद मे बी 4 पीपल और 6 पीपल, तभी आपको सस्पेंशन में से ज्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होंगे। इट विल नाइसली गिव यू अ बैलेंस्ड राइड और उस मामले में आपको ये गाड़ी जो है वो काफी पसंद आएगी। इट इज अ टिपिकल मारुति सुजुकी कार, काफी प्रेडिक्टेबल है और आपको इसको चलाते वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इफ यू आर बाइंग दिस कार brand new and you are new to the car, it will be very easy to get used to driving around in this XL6। काफी अच्छी visibility भी है and if you have people in the car, if you have 6 people in the car, you can easily maintain eye contact with them making use of this rear view mirror as well। काफी आसानी से आपको सब कुछ दिखाई देता है। Now talking about the second row of this XL6, काफी अच्छी स्पेस है इस गाड़ी में। एक्चुअली अगर आपको ये गाड़ी एज अ शॉफर ड्रिवन कार खरीदनी है तो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज वेरी इजी। अगर आपके फैमिली में एल्डरली लोग हैं, इफ दे आर ओल्ड एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लाइंब इन एंड आउट ऑफ व्हीकल्स, दिस कार इज नॉट टू हाई। ये एक मोनोकॉक गाड़ी है, बॉडी ऑन लैडर चैसी नहीं है, तो इसमें अंदर और बाहर आने के लिए आपको काफी आसानी होती है। तो बड़े बुजुर्गों को ये गाड़ी काफी पसंद आएगी और स्पेस बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप 6 फीट टॉल भी हो, आपको इस गाड़ी के सेकेंड रो में काफी कंफर्ट मिलने वाला है, काफी आराम मिलने वाला है। XL6 में आपको कैप्टन सीट्स मिलते हैं इन द सेकेंड रो, तो आप आसानी से सीट्स रिक्लाइन करके एक पावर नैप भी ले सकते हो व्हेन ऑन द गो। सो ऑल ऑफ दिस रियली मेक्स दिस कार वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड आई थिंक अगर आपको एक कारपूलिंग कार खरीदनी है या अगर आपको एक शॉफर ड्रिवन कार खरीदनी है इनसाइड द सिटी, दिस कार मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अभी काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आप MG की हेक्टर या टोयोटा की इनोवा भी खरीद सकते हो फॉर दिस 6 सीटर रिक्वायरमेंट, बट देन दोस कार्स आर रियली बिग और जब आपको उतनी ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, यू जस्ट वांट दैट एडिशनल सीटिंग स्पेस, सीटिंग कैपेसिटी, दिस XL6 डज अ डिसेंट इनफ जॉब एंड for 4 adults it is going to be very very comfortable। और इस गाड़ी का जो थर्ड रो है, the last 2 seats in the third row of this car, they can accommodate adults। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड रो में सिर्फ आप बच्चों को बिठा सकते हो या सिर्फ शॉर्टर पैसेंजर्स वहां पे बैठ पाएंगे। So that also makes this car that much more usable। तो for carpooling you can go out with your colleagues, 6 people on board in this XL6 happily एंड कंफर्टेबल। अब एक कमी इस गाड़ी में जरूर है कि थर्ड रो के लिए आपको AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। यू ओनली हैव दिस AC फैन ब्लोअर ओवर योर हेड, ओवर द ड्राइवर्स हेड इनसाइड द कैबिन एंड दैट्स अबाउट इट। रूफ माउंटेड वेंट्स दिए गए हैं, 4 वेंट्स हैं, आप उन्हें डायरेक्ट जरूर कर सकते हो, बट देन थर्ड रो में ऑन अ हॉट सनी डे आपको थोड़ी बहुत गर्मी जो है वो जरूर महसूस होने वाली है। देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट और उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। अब प्राइसिंग जो है इस मारुति सुजुकी XL6 की, इट टॉप्स आउट एट क्लोज टू 11.5 लाख रुपीज एक्स शोरूम, तो लगभग 13 या 13.5 लाख के करीब ये गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्ट होने वाली है। एंड फॉर दैट मच मनी दिस कार डज ऑफर यू वेरी गुड इनफ एंड कंफर्टेबल रियल एस्टेट ऑन द इनसाइड। जब आप इस मारुति सुजुकी XL6 को बाहर से देखते हो, इट डज लुक लाइक अ
nicely beefed up and cosmetically upgraded Ertiga. And that is the case. It is an Ertiga but in a different skin. But it looks decent enough. It is likable. अगर आपको एक standard boring MPV नहीं चाहिए, which is the Ertiga, and it has oodles of space. आपको बाकी सभी फीचर्स भी इस गाड़ी में मिल ही जाते हैं. You have a touch screen music system, you have Apple CarPlay and Android Auto support. आपको cruise control भी दिया गया है. You have automatic headlamps, you have LED headlamps, you have LED fog lamps as well, you have LED tail lamps. तो फीचर्स इसमें आपको सभी चीजें मिल जाती हैं. बट फॉर सेफ्टी यू ओनली हैव ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स एंड यू हैव ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट. तो कमेंट से मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट दिस मारुति सुजुकी XL6. क्या आप अपने कारपूलिंग पर्पस के लिए ये गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, will you buy the Maruti Suzuki XL6? Do you think this car will suit your requirement? और क्या आपके पैसेंजर्स इस गाड़ी की स्पेस को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं? Till next time, सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेज के चैनल को. Always wear your seat belt. Always drive safe. Say no to over speeding. And press that bell icon so that you are notified the next time we upload a new video. Goodbye and see you soon.